कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए अपने इंतखाबी मंशूर को जारी कर दिया है। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी और सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर कायदीन की मौजूदगी में पार्टी का मंशूर जारी किया। 42 सफ़ात पर मुश्तमिल मंशूर में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, बीसी डिक्लेरेशन, रैतू डिक्लेरेशन को मिलाकर 62 उमूर को शामिल किया गया है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के मुताबिक कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने पर अंदरून 6 माह ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करवाना और तमाम पसमानदा तबक़ात बशमूल अक़लियतों को तालीम, रोज़गार और फलाही स्कीमात में तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी, अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए बजट में 4000 करोड़ रुपये मुख्तस करने, अक़लियती सब प्लान बनाने, नौजवानों को खुद रोज़गार के लिए सालाना बजट में 1000 करोड़ रुपये मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। अक़लियती नौजवानों जो एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं को अब्दुल कलाम तोहफा तालीम स्कीम के तहत 5 लाख रुपए माली मदद फराहम करना भी शामिल है। इसके अलावा पीजी की तकमील पर 1 लाख रुपए, ग्रेजुएशन की तकमील पर 25,000 रुपये, इंटरमीडिएट की तकमील पर 15,000 रुपये और 10वीं जमात के कामयाब तलबा को 10,000 रुपये माली मदद फराहम की जाएगी। सिख अक़लियती तबके के लिए तेलंगाना सिख माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम, अक़लियती इदारों में मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात और उर्दू मीडियम असातिज़ा के तक़र्रुरात के लिए खुसूसी DSE का इनेकाद शामिल है। तमाम मज़ाहिब के मजहबी शख्सियात, आइमा, मौज़नीन, खादिमीन, पादरियों और ग्रंथों को 10-12,000 रुपये माहाना मुशाहरा दिया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि मुखालिफिन मजलिस का ये इल्ज़ाम है कि मजलिस गोशा मेल से मुकाबला नहीं करती। 27% मुसलमान जहाँ पर हैं वहाँ मजलिस के मुकाबला ना करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन जहाँ पर 44% मुसलमान हैं वहाँ भी मजलिस मुकाबला नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद अर्बन पर 44% मुसलमान हैं। मजलिस इस हल्के से मुकाबला नहीं कर रही है क्योंकि मजलिस नहीं चाहती कि RSS अपने एजेंडे में कामयाब हो जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मोहनाना पार्टी ने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजस्थान में मुस्लिम अक़लियत के साथ बरसा बरस से जो नाइंसाफ़ी की जा रही है उसके खात्मे उनके जायज़ हुकूक़ तलबी के लिए आई है। मजलिस सोए हुए मुसलमानों के ज़मीर को जगाने आई है क्योंकि कानून चौराहों, बाज़ारों या सड़कों में नहीं बनते, कानून ऐवान असम्बली और पार्लियामेंट में बनते हैं। इसलिए इन ऐवानों में तमाशबीन अफराद को नहीं बल्कि बेबाक और जुरातमंद अफराद को भेजना ज़रूरी है। कायद मजलिस जयपुर में भट्टा बस्ती, हवा महल और आदर्श नगर में मजलिस के इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि जमहूरियत में हम क्यों वोट डालते हैं, वोट डालने का मकसद क्या होता है। हम ये चाहते हैं कि हम जिनको वोट दें वो हमें माशी तरक्की, समाजी तरक्की और खुशहाली दे, लेकिन हमारे वोट तो लिए लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया। 55 साल राजस्थान में कांग्रेस का इख्तियार रहा, इसके बावजूद इस रियासत में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जुबली हिल्स असम्बली हल्के के रहमतनगर डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। BRS के उम्मीदवार बलका सुमन की शिकस्त के मकसद से चिन्नूर असम्बली हल्के में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने तशहीरी मुहिम चलाई। गुज़िश्ता इंतखाबात में बलका सुमन की कामयाबी के लिए इन तलबा ने काम किया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सुमन और KCR हुकूमत ने उन्हें धोखा दिया, इसीलिए सुमन के खिलाफ हल्के के तमाम देहातों में मुहिम चलाई जा रही है। कांग्रेस उम्मीदवार विवेक वेंकट स्वामी की कामयाबी के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है।
हल्का असम्बली गोशामेल की कांग्रेसी उम्मीदवार सुनीता राव ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अंबेडकर नगर कॉलोनी, कुमारवाड़ी, महालक्ष्मी नगर में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। बहादुरपुरा के मजलिसी रुकने असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने कहा है कि वो और उनका खानदान हमेशा मजलिस के साथ है और क़यामत तक साथ रहेगा। उन्होंने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एमएलए कारपोरेटर ओहदे हैं, असल जज्बा तमाम को मजलिस की खिदमत करना और आवाम के साथ रहना है। हल्का असम्बली याकूतपुरे के तालाब चंचलम डिवीज़न में मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने इंचार्ज हल्का यासर अरफात और डॉक्टर समीना के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। निजामाबाद अर्बन के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शबीर ने अनोखे अंदाज में तशहीरी मुहिम चलाई। निजामाबाद टाउन में पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान पर उन्होंने खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल और क्रिकेट खेला। उन्होंने वॉकर्स और खिलाड़ियों से बात करते हुए कांग्रेस की 6 जमानतों की तफसीलात से वाकिफ करवाया और उन्हें वोट देने की ख्वाहिश की। लेडी डॉक्टर की लापरवाही से अरकान खानदान की किफालत करने वाली 25 साल लड़की की मौत हो गई। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में डॉक्टर फरहाना गालिब हॉस्पिटल में ये वाकया पेश आया। खातून की वालदा ने बताया कि उन्हें इंसाफ चाहिए। ये लड़की मुलाजिमत करती थी। उन्होंने कहा कि लड़की हामिला थी और जजगी के लिए दवाखाने को लाया गया था, जहां पर खातून डॉक्टर की लापरवाही के नतीजे में लड़की की मौत हो गई। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के रेगुंटा इलाके के हुदूद में कार दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और मजीद 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। शादी की तकरीब से वापसी के दौरान यह हादसा पेश आया। मेलुकिन की शिनाख्त पवन साई किरण के तौर पर की गई है। जुनूबी कश्मीर के जिला कोलगाम के डीएच पुरा के सोमनो इलाके में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। सरकारी ज़राए ने बताया कि जुमे की सुबह की अवलीन सातों में गोलियों का तबादला शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर को रात की तारीकी के पेश नज़र मुअत्तल कर दिया गया था, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस दौरान मुहासिरे को सख्त कर रखा था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन हनूज जारी है। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह व तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने करीमनगर के बीजेपी रुकन पार्लिमान बंडी संजय कुमार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लोगों को बीआरएस और बीजेपी एमपी के कारकर्दगी का मवाज़ना करना चाहिए। केसीआर ने अपने खिताब में कहा कि लोगों को शहरों की तरक्की का मवाज़ना करना चाहिए। करीमनगर से जब बीआरएस के एमपी बी विनोद कुमार नुमाइंदगी कर रहे थे तो करीमनगर को स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में शामिल किया गया था, लेकिन अब कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। उन्होंने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि क्या हिंदू मजहब के नाम पर लोगों में इख्तिलाफात पैदा करना मुल्क के लिए जरूरी है। केसीआर ने याद दहानी करवाई कि
गैर मुनक़सिम करीमनगर जिले में 4 मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि पहले कोई मेडिकल कॉलेज मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि करीमनगर में गुर्बत है, बेरोजगारी है, दलित, कबायली और बीसी सभी मुसीबत में है और उनके लिए काम करने की जरूरत है। केसीआर ने कांग्रेस पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे धोखेबाज पार्टी कहा। तेलंगाना के वजीर सेहत व वजीर खजाना हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर पर कहा कि कांग्रेस का मंशूर 42 सफ़ात का मंशूर नहीं बल्कि 420 मंशूर है। वजीर हरीश राव ने गजवेल में एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने इंतखाबी मंशूर की इजराई पर कहा कि मंशूर में ऐसे वादे किए गए हैं जिन पर अमल करना मुमकिन नहीं है। हरीश ने कहा कि कर्नाटक की आवाम को बरखी के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना है। मंशूर में ये बात लिखी गई है कि तेलंगाना के आवाम को 24 घंटे बिजली फराहम की जाएगी। उन्होंने सवाल किया है कि क्या तेलंगाना में कांग्रेस की जानिब से जारी किए गए मंशूर को कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में भी लागू किया जाएगा या नहीं। हरीश राव ने रैतु बंधु, कल्याण लक्ष्मी, भेड़ों की तकसीम व तमाम तर फलाही इकदाम का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बीआरएस के मंशूर की नकल की है। एआईसीसी के साबिक सदर राहुल गांधी ने कांग्रेस विजय भेरी यात्रा को मुखातिब करते हुए कांग्रेस के 60 साल दौरे इख्तिदार में अंजाम दिए गए कामों को बयान किया। राहुल गांधी ने पिनापाका असेंबली हल्के में कांग्रेस विजय भेरी यात्रा को मुखातिब करते हुए वजीर आला केसीआर की जानिब से गुज़िश्ता 60 सालों के दौरान कांग्रेस की कारकर्दगी पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि केसीआर जिस स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं उसे कांग्रेस ने बनाया था। जिन सड़कों पर केसीआर घूमते हैं वो सड़कें कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई है। राहुल गांधी ने तंज करते हुए कहा कि केसीआर ने जिस हैदराबाद में हजारों करोड़ चोरी किए हैं उस हैदराबाद को दुनिया का आईटी कैपिटल कांग्रेस ने बनाया था। उन्होंने कहा कि सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल सब कुछ कांग्रेस पार्टी की देन है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर व रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने वरंगल ईस्ट हल्के में पद यात्रा की। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के लिए राहुल गांधी तेलंगाना में जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने जुमा को कांग्रेस की वरंगल ईस्ट हल्के की उम्मीदवार कोंडा सुरेखा की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर निकाली गई पद यात्रा में शिरकत की और कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट देने की आवाम से अपील की। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव का कहना है कि कांग्रेस पार्टी 6 जमानतों के नाम पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। सनत नगर के बीआरएस एमएलए उम्मीदवार व वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने अपने हलके के सुभाष नगर, साई बाबा नगर, जयप्रकाश नगर और कैलाश नगर में इंतखाबी मुहिम चलाई। घर घर जाकर उन्होंने राय दहिंदों से मुलाकात की। इस मौके पर तलासानी ने कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस 6 जमानतों के नाम पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। कांग्रेस हुकूमत ने कर्नाटक में जो वादे किए थे वो उनसे दस्तबरदार हो गई है। तलासानी ने कहा कि तेलंगाना के क़याम के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में काफी तरक्की हुई है। लोग चाहते हैं कि बीआरएस हुकूमत तरक्की और बहबूद के लिए दोबारा इख्तिदार में आए। बीआरएस उम्मीदवार ने अवाम से कार के निशान को वोट देने की अपील की और भारत राष्ट्रीय समिति के तीसरी मर्तबा इख्तिदार में आने को यकीनी करार दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली के
एमएलए उम्मीदवार माजिद हुसैन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। तेलंगाना रियासती इंतखाबात 30 नवंबर को मुनक्किद होने जा रहे हैं। ऐसे में तमाम सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जोर शोर से इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से भी इंतखाबी मुहिम जोर शोर से चलाए जाने का सिलसिला जारी है। वो अपने नामजद किए गए हर उम्मीदवार के मुताल्लिका हल्के में उनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से AIMIM को वोट देने की अपील कर रहे हैं। सदर मजलिस ने जुमा के रोज नामपल्ली के MLA उम्मीदवार माजिद हुसैन के हमरा मल्लापल्ली डिवीजन में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए उनसे अपील की है कि वो 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लें और मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। कई इलाकों में सदर मजलिस और मोहम्मद माजिद हुसैन का बालहाना इस्तकबाल किया गया। आवाम ने उनकी गुलपोशी की और अपने चहीते कायद को यकीन दहानी करवाई है कि वो मजलिस के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी मुहिम में मजलिस के कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने हिस्सा लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली MLA उम्मीदवार माजिद हुसैन के हमरा अजीजिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के बाद मुसल्लियों और मस्जिद के जिम्मेदारान से मुलाकात की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नामपल्ली MLA उम्मीदवार माजिद हुसैन के लिए जुमा के रोज इंतखाबी मुहिम चलाई। बाद अज़ां उन्होंने मेहदीपटना में अजीजिया मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। नमाज की अदायगी के बाद सदर मजलिस ने मुसल्लियों और मस्जिद के जिम्मेदारान से मुलाकात करते हुए मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर बुजुर्गों ने सदर मजलिस और माजिद हुसैन को दुआएं दी और मजलिस की कामयाबी के लिए भी दुआओं का एहतमाम किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जयपुर में इंतखाबी जलसे में कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिम अक़लियत के साथ बरसा बरस से की जा रही नाइंसाफी के खात्मे और उनके जायज हुकूक की तलबी के लिए राजस्थान आई है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जयपुर में भट्टा बस्ती, हवा महल और आदर्श नगर में मजलिस के इंतखाबी जलसों को मुखातिब करते हुए कहा कि मजलिस सोए हुए मुसलमानों के ज़मीर को जगाने आई है, क्योंकि कानून चौराहों, बाजारों या सड़कों में नहीं बनते, कानून ऐवान असेंबली और पार्लियामेंट में बनते हैं। इसलिए ऐवानों में तमाशबीन अफराद को नहीं बल्कि बेबाक और जुर्रतमंद अफराद को भेजना जरूरी है। उन्होंने सवाल किया कि जमहूरियत में वोट क्यों डाला जाता है। वोट डालने का मकसद होता है कि हम जिन्हें वोट देते हैं वो हमें मुआशी तरक्की, समाजी तरक्की और खुशहाली दे, लेकिन हमारे यानी मुसलमानों के वोट तो लिए गए, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कायद मुखन्ना ने कहा कि 55 साल तक राजस्थान में कांग्रेस का इख्तिदार रहा, इसके बावजूद भी रियासत में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए गए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी रियासती हुकूमत की जानिब से नहीं दी जाती, न ही खातिर खा बजट फराहम किया जा रहा है। जहाँ मुसलमानों की तरक्की और खुशहाली के इक़दाम नहीं किए गए, वहीं जान माल की हिफाजत भी नहीं हुई। 6 सालों में 12 नौजवानों की लिंचिंग के जरिए मौत हो गई है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने 10 साल में 500 करोड़ रुपए से जायद रकम वक्फ बोर्ड को बतौर ग्रांट एंड एड दी है। IMO मौज़नीन को मुशाहरा दिया जा रहा है। इसके अलावा दरगाहों की तरक्की और कई प्रोजेक्ट्स के लिए भी रकम तेलंगाना वक्फ बोर्ड को दी गई है। उन्होंने राजस्थान में उर्दू जबान की ज़बूहाली का जिक्र करते हुए कहा कि तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में आला तालीम में मुसलमान इसलिए कम है क्योंकि रियासती हुकूमत पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं दे रही है, जबकि तेलंगाना में 10 साल के दौरान 27 लाख मुसलमानों को तालीमी इमदाद दी गई है। उन्होंने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की आवाम से पुरजोर अपील की है।
AIMIM बहादुरपुरा MLA उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने नवाब साहब कुंटा डिवीजन के महल जात में पद यात्रा की और आवाम से 30 नवंबर को AIMIM को वोट देने की अपील की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस मरतबा बहादुरपुरा हल्के से मोहम्मद मुबीन को मैदान में उतारा गया है। मोहम्मद मुबीन बहादुरपुरा से मजलिस की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। जुमा को उन्होंने हल्के के कॉरपोरेटर्स, बूथ लेवल प्रेसिडेंट्स और पार्टी वर्कर्स के साथ नवाब साहब कुंटा डिवीजन के अलग अलग इलाकों में पैदल दौरा किया। राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि वो 30 नवंबर को AIMIM के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। अवाम ने मोहम्मद मुबीन का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उन्हें तयखुन दिया है कि वो मजलिस के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए मजलिस की भारी अक्सरियत से कामयाबी को यकीनी बनाएंगे। मजलिस बचाओ तहरीक के याकूतपुरा MLA उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद ने अपने हल्के के अलग अलग इलाकों में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। राय दहिंदों से मजलिस बचाओ तहरीक के हक में वोट डालने की दरख्वास्त की। MBT तर्जुमान वो हल्का याकूतपुरा के MLA उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद ने इस्लामिया कॉलेज, SRT कॉलोनी, इमामबाड़ा और आसपास के इलाकों में गश्त करते हुए इन इलाकों के मकीनों, दुकानदारों और राहगीरों से मुलाकात की। उनसे अपील की कि वो 30 नवंबर को MBT के इंतखाबी निशान गैस सिलेंडर को वोट देकर मजलिस बचाओ तहरीक को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इंतखाबी मुहिम में MBT लीडर्स, सोशल वर्कर सैयद सलीम के अलावा सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। कई इलाकों के मकीनों ने अमजदुल्ला खान को तयखुन दिया है कि वो मजलिस बचाओ तहरीक के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अमजदुल्ला खान खालिद की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाएं भी पेश की। बीजेपी की कौमी लीडर विजय शांति ने AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। फिल्म अदाकारा व बीजेपी लीडर विजय शांति ने ताज कृष्णा होटल में AICC सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का खंडवा पहनाकर विजय शांति का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस कायदीन ने कहा कि कांग्रेस में विजय शांति की शमूलियत से पार्टी मजबूत हो गई है। आपको याद दिला दें कि विजय शांति ने 15 नवंबर को बीजेपी को अलविदा कहा था और वो आज यानी 17 नवंबर को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। इससे कबल विजय शांति ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन कुछ सियासी वजूहात की बिना पर वो भारतीय जनता पार्टी की सरगर्मियों से दूर रह रही थी और वजीर आजम मोदी के इजलास में भी शिरकत नहीं कर रही थी। विजय शांति के बीजेपी की सियासी सरगर्मियों से दूरी इख्तियार करने के बाद से ही शुगुफ व शुबात पाए जा रहे थे। ताहम उन्होंने गुज़िश्ता चहारशंबे को बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी व दीगर सरकर्दा कायदीन के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचने पर कई इलाकों में कांग्रेस के वादों की याद दहानी करवाते और तेलंगाना के नौजवानों की जानों के जिया के लिए पार्टी को जिम्मेदार ठहराने वाले पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं। कांग्रेस के सीनियर कायदीन इंतखाबात के लिए पार्टी मंशूर जारी करने शहर पहुंचे। ताहम शमशाबाद एयरपोर्ट और कई इलाकों में ऐसे पोस्टर्स मंजर आम पर आए हैं जिसमें कांग्रेस को उसके नाकाम वादों की याद दिलाई गई है। इतना ही नहीं, तेलंगाना के नौजवानों की जानों के जिया के लिए भी कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराने वाले पोस्टर्स और बैनर्स कई इलाकों में देखे गए हैं। कांग्रेस पार्टी के इस दावे के बारे में भी पोस्टर्स देखने को मिले हैं जिसमें 3 घंटे बिजली काश्तकारी के लिए काफी करार दी गई है और 10 HP मोटर का इस्तेमाल काफी
होने की बात कही गई है। एक और पोस्टर भी देखा गया है जिसमें लिखा गया है कि ऐसे किसान जो अपने खेतों में 10 HP मोटर का इस्तेमाल करेंगे वो कांग्रेस को वोट देंगे और जो ऐसी मोटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो BRS के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। एक और पोस्टर देखा गया है जिसमें सियासी सयाह राहुल गांधी को खुशामदीद कहा गया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने तालाब चंचलम डिवीजन में पैदल दौरा करते हुए अवाम से AIMIM को वोट देने की अपील की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने जुमा को तालाब चंचलम डिवीजन के शाहजहां फंक्शन हॉल, सफील वॉल, नशेमन नगर, अवेसी स्कूल, हिदायत मस्जिद, चाचा गैरेज, दक्कन होटल और इर्द गिर्द के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की। उन्होंने अवाम से 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने और पतंग के निशान को वोट देने की पुरजोर अपील की। इंतखाबी मुहिम में मजलिसी कॉरपोरेटर्स, याकुतपुरा इलेक्शन इंचार्ज यासर अरफात, साबिक कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा याकुतपुरा हल्के के सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट MLA उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अकबरबाग डिवीजन में AIMIM इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के खुसूस में AIMIM की जानिब से मलकपेट असेंबली हल्के के अकबरबाग डिवीजन में मून फंक्शन हॉल में इलेक्शन ऑफिस कायम किया गया है। मलकपेट के MLA उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने उस दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने 30 नवंबर को मुनक्किद राय दही के अमल में सभी को हिस्सा लेकर वोट डालने और राय दही का फीसद बढ़ाने का मशवरा दिया। अहमद बलाला ने कहा कि अगर पोलिंग फीसद बढ़ता है तो AIMIM भारी अक्सरियत से जीत जाएगी। इस मौके पर अवाम ने मजलिसी उम्मीदवार को मलकपेट हल्के से भारी अक्सरियत से कामयाबी का यकीन दिलाया। साबिक क्रिकेटर व जुबली हिल्स हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुताल्लिका हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाकर राय दहिंदों से कांग्रेस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की। कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सुल्तान नगर, नूर मस्जिद, एरागड्डा, AG कॉलोनी गेट व दीगर इलाकों में पैदल गश्त करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी की 6 जमानतों से उन्हें वाकिफ करवाते हुए कांग्रेस पार्टी को एक मौका देने और पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। दरियासना उन्होंने नूर मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। बाद अज़ां मुकामी लोगों के हमरा दोपहर का खाना भी खाया। इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस लीडर्स और कारकुनान की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। अवाम ने साबिक क्रिकेटर का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि वो कांग्रेस पार्टी को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। राष्ट्रीय मराठा पार्टी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के खुसूस में भारत राष्ट्र समिति और चार मीनार हल्के के BRS MLA उम्मीदवार मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी की हिमायत का ऐलान किया है। राष्ट्रीय मराठा पार्टी के कौमी सदर अंकुश शिवाजी राव, साबिक सदर डॉक्टर प्रेम आनंद वाघमारे व दीगर पर मुश्तमिल वफ्द ने चार मीनार हल्के के BRS MLA उम्मीदवार मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी से मुलाकात की और तेलंगाना में मुकीम मराठी लोगों के मुतालबात पर मुश्तमिल एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर वज़ीर आला KCR और BRS हुकूमत की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय मराठा पार्टी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में भारत राष्ट्र समिति की हिमायत का ऐलान किया।
पार्टी के कायदीन ने बताया कि ऐसे तमाम असेंबली हलके जहां पर मरहटी लोग मुकीम हैं, पार्टी के कायदीन और कारकुनान उन तमाम हलकों का दौरा करेंगे। लोगों से मुलाकात करते हुए भारत राष्ट्रीय समिति के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और बीआरएस को वोट देने की अपील करेंगे। इस मौके पर पत्थरगती यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद सैफुद्दीन लोधी, घासी बाजार डिवीजन प्रेसिडेंट मनीष अग्रवाल, पत्थरगटी डिवीजन प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अहमद व दीगर भी मौजूद थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा ने यादगार शोहदा गन पार्क पर कांग्रेस कायदीन के दौरे तेलंगाना के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा ने राहुल वापस जाओ के नारे लगाए और राहुल गांधी समेत पार्टी के दीगर अहम कायदीन को रियासत के लिए लड़ने वालों की जानों के जिया का जिम्मेदार ठहराया। मुजाहिरीन ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक मरकज के ऐलान पर अमल दरामद में ताखीर की वजह से तलबा ने अपनी जिंदगियों का खात्मा किया है। ओयू जेएसी लीडरों ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस श्रीकांताचारी की मौत के लिए भी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस मामले पर रियासत से गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। कुमरम भी आसिफाबाद जिले के एसपी सुरेश कुमार ने ओहदेदारों से कहा कि वो मरबूत अंदाज में और मुनज़्ज़म अंदाज में काम करें ताकि आज़ादाना माहौल में जिले में मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस दफ्तर में आज असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस अफसरान की इंतखाबी ड्यूटी, तरीक़ेकार और अमन अमान की बरकरारी के हवाले से तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस मौके पर एसपी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में सबको नज्म व ज़ब्त के तहत काम करना चाहिए। हर शख्स को ज़ाब्ते अखलाक पर अमल करना भी लाजमी है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से एक दिन पहले, इंतखाबात के दिन और इंतखाबात के अगले दिन इंतखाबी नताइज की इजराई के दिन तक तमाम तर फ़राइज़ बखूबी अंजाम देने चाहिए। उन्होंने तमाम तर जिम्मेदारियों की वजाहत पेश की। पुलिस अफसरान को मुताल्लिक़ा थाने के मातहत पोलिंग मराकज़ के बारे में भी मुकम्मल तौर पर आगाह रहने के लिए भी कहा गया। इलेक्शन के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या रोनुमा न होने को यकीनी बनाने के लिए एसपी ने तमाम पेशगी इक़दाम करने का मशवरा दिया। उन्होंने अमन अमान की बरकरारी के लिए सख्ती बरतने और अमन अमान को मुतासिर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया है। जिले के एडिशनल एसपी एडमिन उच्चेश्वर राव, आसिफाबाद डीएसपी वेंकट रमना, कागजनगर डीएसपी करुणाकर, डीसीआरबी डीएसपी रमेश, एसबीएसआई राणा प्रताप, डीसीआरबी सीआई रमेश, जिला के सीआई व दीगर ओहदेदारों ने इस तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। जिला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बोरकाडे हेमंत सहदेव राव की जेर निगरानी तस्लीमशुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में पहले ज़िमनी बैलेटिंग यूनिट्स की रैंडमाइजेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक जुमा के रोज जिला मरकज में कलेक्ट्रेट की इमारत के मीटिंग हॉल में आसिफाबाद हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर दसारी वेणु के साथ सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में पहले ज़िमनी बैलेटिंग यूनिट्स का रैंडमाइजेशन मुकम्मल कर लिया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र आसिफाबाद हल्के से 17 उम्मीदवार मैदान में है। हल्के के 305 पोलिंग मराकज को दूसरे बैलेटिंग यूनिट की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात और सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के काम मुकम्मल कर लिए गए हैं और पोलिंग के दिन वेबकास्टिंग के जरिए रिकॉर्डिंग के भी इक़दाम किए गए हैं। चारमीनार पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान 37 लाख रुपए नकद रकम बरामद किए।
साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्य ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में चार मीनार पुलिस ने दीवान देवड़ी के करीब गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान उन्होंने एक मोटरसाइकिल को रोका और उस पर मौजूद एक बैग की तलाशी ली। बैग की तलाशी के दौरान उन्हें 37 लाख रुपए नकदी बरामद हुई। डीसीपी ने बताया कि मुताल्लिका अफराद से रकम से मुताल्लिक सवाल करने पर उन्होंने कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया, जिसके बाद चार मीनार पुलिस ने उस रकम को जब्त किया है और मजीद कार्रवाई के लिए महकमा आईटी के हवाले कर दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।